वेक्टर को क्या सीखा था? मल्टीप्लाई। कितने तरीके थे? एक तरीका हो गया, कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। दूसरा तरीका कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट। है तो मल्टीप्लिकेशन। अब मैं दो वेक्टर ले लूँ कोई भी, सीखो बेटा यहाँ से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर क्या है? ये है। इनका क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकालूंगा? मैग्नीट्यूड। क्या निकालूंगा? फिर उसके बाद जाऊंगा डायरेक्शन पर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बेटा एक वेक्टर क्या है? बोलो ए है। एक वेक्टर क्या है? ए। और मुझे कैसे क्या मिल गया? दूसरा वेक्टर क्या मिल गया? बी। इनके बीच एंगल क्या है? जब तुम ए डॉट बी करते थे तो क्या मिलता था बेटा? जब मल्टीप्लाई करते थे उसे डॉट कहते थे, क्या मिलता था? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। ये फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्या बोल रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में क्रॉस लगाते हैं, डॉट में डॉट। ये मैंने बताया था, ये होते क्यों दो कि जैसे वर्क डन निकालो तो वो स्केलर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्केलर। फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? कॉस थीटा। लेकिन तुम एक और क्वांटिटी पढ़ते हो, टॉर्क। क्या पढ़ते हो? टॉर्क। तो टॉर्क में क्या मिलता है? आर क्रॉस एफ। ये मिलता है वेक्टर, तो इसलिए इस मेथड से तो स्केलर मिलता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है? तो मुझे कोई दूसरा मेथड पढ़ना पड़ेगा ना जो वेक्टर दे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? तो उसमें जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो उनका पहला मैग्नीट्यूड, जैसे उसमें क्या था मैग्नीट्यूड? ए बी। अब यहाँ पर ए बी कॉस थीटा नहीं आता है, यहाँ क्या आता है बेटा? साइन थीटा आता है। क्या आता है? साइन थीटा। तो इसका मतलब ये कौन हो गया? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ यार, तुम लोग क्या कथा सुनने आए हो क्या? भाई मैंने जो कह दिया बस हाँ ऐसा आता है। तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं अराइज करते, सर इसमें कॉस आया है, इसमें साइन क्यों आ गया? बताओ, तुमने पूछा? और नहीं पूछ रहे, बहुत गलत बात है। ये बात क्या है? बहुत गलत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं आ रही है। और जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम सब्जेक्ट को खुद लेकर नहीं चल रहे। तुम्हें जहाँ पर भी ये लगे कि ये क्यों आया, कैसे आया, वहीं पर क्या कर जाओ बेटा, उसे पहले जानो। ठीक है, और जानने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर कुछ आएगा नहीं, मतलब मज़ा नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ने में। लोग पढ़ते हैं बहुत फिजिक्स, तुमने देखा है बहुत लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। इवन 6-7 अटैम्प्ट देने के बाद लोगों के फिजिक्स में 25 क्वेश्चन सही हुए हैं। क्या पढ़ाई की होगी उन्होंने? पेपर ऐसा भी नहीं था। ठीक है जी, 25 क्वेश्चन 6 अटैम्प्ट करके आ रहे। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट वाला ऐसा भी बच्चा होगा जिसके कितने हुए होंगे? ऐसा भी एक आध सूरमा निकल आएगा। तो वो क्या इंसान नहीं है? एलियन थोड़ी है भाई, सिर्फ उसकी अप्रोच तुमसे डिफर करती है। ठीक है, वो हर चीज़ को लॉजिकली सोच कर लिखता है, बस इतना सा डिफरेंस है पढ़ने में। ठीक है, अब तुम पढ़ने में डिफरेंस को क्रिएट ना करो, ठीक, तब तुम्हें फिर गलती हो जाए। ये मैंने डायरेक्ट लिखी, तुम्हें उसी टाइम क्वेश्चन अराइज करना चाहिए था, सर कॉस कैसे आया? ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा साइन, सर आया कैसे? क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लिखाया जो मैंने प्रूफ ना किया। अब जैसे भाई मैं टीचर, जब मैं लिख रहा था तो मेरे माइंड में भी ये पिक्चर आ रही थी। मैंने कहा यार ये डेरिवेशन देते हैं यार हर चीज़ का, तो डॉट प्रोडक्ट को उन्होंने डायरेक्ट कैसे बोल दिया बी कॉस थीटा? ठीक है, अब मैं जिस बुक को 2-3 को फॉलो कर रहा था, मैंने 2-3 इवन बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल की भी मेरे पास बुक थी जो मैं फॉलो करके नोट्स डिज़ाइन कर रहा था। मैंने देखा मुझे यार कम से कम मैंने और 4-5 बुक, मेरे पास तो हर राइटर की बुक है। ठीक है, पूरा कलेक्शन है, पूरी लाइब्रेरी है मेरी फिजिक्स की। ठीक है, मैंने सारी बुक खोल डाली, मुझे किसी में नहीं मिला। अब भाई लिखने वाला भी तो इंसान ही है, वो भी टीचर ही है। ठीक है, हो सकता है उसने नहीं लिखा इसलिए कि बच्चे को पता होगा ये, या टीचर बता देगा। तो ठीक है, इसमें दो फिर जिम्मेदारी हो गई, बच्चा खुद सर्च करे, बच्चा सर्च कर नहीं पाएगा। ठीक है, जब मुझे नहीं मिला किताबों में तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तो टीचर खुद अप्रोच बिल्डअप करे कि भाई ये आया कहाँ से। फिर मैंने देखो क्या देखा मैंने देखा यार मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ बहुत सारी क्वांटिटीज़ का, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए उन्हीं का करता हूँ। वर्क डन का, किसका बेटा? और वर्क डन में मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, ये वाला। मैंने कहा एक टॉय कार है, एक बच्चा फोर्स लगाकर उससे पुल कर रहा है। गाड़ी किधर जाती है बेटा? इधर जाती है। जब गाड़ी इधर जाती है तो उसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया भाई।
ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें कि अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से उसका, तो उसने जो फोर्स का कंपोनेंट है जो उसको रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, वो कौन सा है? सबको पता है ना बेटा, एफ कॉस थीटा। ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम्हें नहीं पता हो, ठीक है। और वो क्या कर रहा है यहाँ पर, बोलो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। क्या आ रहा है? डी आर। अब जाहिर सी बात है वर्क इज सेट टू बी डन, क्योंकि बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और उसने मोशन शुरू कर दिया। अब वंगडन निकालोगे, वंगडन की डेफिनेशन क्या है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, और ये लाइन बहुत कीमती है, वो फोर्स ही जिम्मेदार होगा वर्क का जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, जो उसका मोशन करा रहा है उस डायरेक्शन। तो इसका मतलब वो कौन है बेटा, और कितनी डिस्टेंस? अब देखो एफ डी क्या आ गया, इसका मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई तो किया मैंने और मुझे मिल रहा है स्केलर, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, डॉट प्रोडक्ट बोल दूंगा। आ गया, प्रूफ हो गया। तुम कहोगे सर साइन थीटा कहाँ गया? कौन? एफ साइन थीटा। वो इसके वेट को बैलेंस करने में क्या हो गया बेटा, यूज हो गया। गाड़ी जब तेजी से उठा देते तो वो आगे से उठ जाती है, इसका मतलब वो फोर्स ही तो है, और वो फोर्स कौन सा है, अप्लाइड फोर्स का कुछ पार्ट है। और वो रेजोल्यूशन से टुकड़ों से हमने क्या पढ़ा कि वो कौन सा पार्ट है, एफ साइन थीटा। पता चल गया कौन सा आएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो अब जब भी मैं किसी स्केलर क्वांटिटी का क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो उसमें कॉस आएगा। एक से मैंने प्रूफ करके दिखाया, ठीक है, एक से मैंने प्रूफ करके दिखाया, बाकी भी मैंने मान लिया, अभी तुम इसे नहीं पढ़ रहे हो कि भाई साइन थीटा कहाँ से आया। तो मैंने तुम्हें अप्रोच तो बताई बेटा, जब मैं वेक्टर पढ़ूंगा ना, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज जिनको मल्टीप्लाई करूंगा उनमें साइन अपीयर होगा। क्या होगा? अब वेक्टर क्वांटिटी आएंगी बहुत सारी, टॉर्क आएगा, जैसे वर्क आया स्केलर, वैसे टॉर्क आएगा, वैसी और क्वांटिटी आएंगी, उनमें सब में खुद साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। अच्छा टॉर्क होता क्या है, तो थोड़ा सा चलो हिंट भी दे दे रहा हूँ। टॉर्क क्या होता है बेटा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब तुम फोर्स लगाते हो ना, और ये क्या है उसकी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो नहीं रखते हो ना। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है मैं तुम्हें बता दूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, तो मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ता, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई, ठीक है, ये थीटा हो गया, मुझे तो यही निकालनी है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या लगाऊंगा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डी परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर। अब यहाँ पर रखूंगा मैं, देखो एफ इंटू आर क्या आ रहा है तो दो वेक्टर, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर दे रहे हैं, तब क्या दिख रहा है, तो ये चीज़ हम आगे पढ़, मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब होता क्या है बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? और वेक्टर में क्या क्या आता है भाई, ये वाला पार्ट क्या चीज़ है सिर्फ, और उसमें आता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज। तो भाई मैंने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, अब मैं डायरेक्शन किससे देता हूँ, यूनिट वेक्टर्स। किससे देता हूँ? अब यूनिट वेक्टर तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है, तुम इसे क्या मान लो, एन का। तो बेटा ये तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हुआ, एंड दिस इज व्हाट, डायरेक्शन, जिसको यूनिट वेक्टर हो। क्लियर हो गई मेरी बात? अब मैं चाहूँ इसके जगह ये फॉर्म भी तो रख सकता हूँ यार, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भाई। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो तुम आप ये भी लिख सकते हो, ए क्रॉस क्या, बी। और क्या लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है बेटा, ए क्रॉस बी के। अब मैं इससे एन कैप नहीं निकाल सकता, क्या होगा, अपॉन क्या बेटा, ए क्रॉस बी, है ना। तो वैसे भी तुम्हें पता है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। हर जगह फिजिक्स खुद को बताती है कि देखो भाई आप वही कर रहे हो जो पहले पढ़े थे, कभी चेंज नहीं करते मॉड्यूल। बात क्लियर हो गई? अब क्रॉस प्रोडक्ट को हमने जब डिफाइन किया, तो सबसे पहले बेटा क्या डिफाइन किया, सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या डिफाइन किया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, एंड विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। साइन और क्या लगा दिया, उससे हमने क्या बना लिया, वेक्टर। वेक्टर से क्या निकाल दिया हमने, यूनिट वेक्टर। क्या निकाल दिया, तो ये क्या चीज है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। किसका बेटा, बोलो, ए क्रॉस
बी का, जो यूनिट वेक्टर जिसका वो उसकी डायरेक्शन देगा भाई, क्या देगा, विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ, क्या डायरेक्शन ऑफ, बेटा बोलो, ए क्रॉस जिसका है। अब ये देता किससे है, बाय व्हाट इज दिस, राइट हैंड थंब रूल, तुम्हारा ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, थोड़ा सा अगर मैं हिंट दूं, ये देख रहे हो क्या कर रहे हो बेटा, ए क्रॉस बी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो पहला वेक्टर कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ। अब बड़ा आसान सा है, राइट हैंड सबके पास है अपना, कौन सा है राइट हैंड, ऐसे करो जरा, ठीक है। ये राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर पे रखना है, किस पे रखना है, और ऐसे रखना है तुम्हारी फिंगर सेकंड की डायरेक्शन में मुड़ जाए, क्या हो जाए, देखो ये सेकंड वो है, मुड़ जाए। तो पहले राइट हैंड ऐसे करो, रखा इस पर, तो मुड़ रही है क्या, नहीं, नेचुरली नहीं मुड़ रही है, किसी किसी की बड़ी नाजुक सी होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, गर्ल्स की होती हैं कुछ की, ठीक है, तो वो नहीं, और ज़्यादा कोशिश मत करना, टूट जाएंगी वरना। कैसे रखना है हाथ, नेचुरली कर लो, जहाँ रखा बेटा, इधर नहीं है, उधर है, थोड़ी तकलीफ कर ले हाथ को उठाने में, उधर कर हाथ, जैसे ना वो तुमसे कहता है 1 आर्म डिस्टेंस स्कूल मार्च पास के लिए, ठीक है, वो वाला ये जैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके मारना नहीं है। तो ऐसे किया बेटा, क्या कर दूँ, हो गई, कर ले भाई कर, ठीक। ये क्या है, क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्लियर। तो बेटा ये किधर आ रही है, आउटवर्ड, किधर आ रही है, आउटवर्ड, सबको दिख गई। आउटवर्ड को कैसे बनाऊं, ऐसे, दिस इज व्हाट, एन, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर हो गया। कैसी है यहां पर बेटा, ये आउटवर्ड है। तो हम अपने राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करोगे भाई, अंग्रेजी तुम्हें आती है क्या, पुट राइट हैंड, हमने यही तो किया था, ऑन किस पर, फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, यही तो बोला मैंने, ये अंग्रेजी में लिखूंगा। सच डैट, ऐसे रखना है, ऐसे तो नहीं रख सकते ना, ऐसे कि तुम्हारी फिंगर क्या हो जाए, कर्ल हो जाए टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। जब ऐसा हो जाएगा तब ये थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन देगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो मैंने इंग्लिश में यही लिखा, ये क्या लिखा बेटा, राइट हैंड थंब रूल। इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड, ठीक है, इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड ऑन किस पर, फर्स्ट वेक्टर पर, सच दैट फिंगर्स कर्ल टुवर्ड्स, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो आगे नहीं लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, क्लियर हो गया। अब मैंने कहा ये भी लॉ लगता है और हमें इसे भी पढ़कर छोड़ देना है, एप्लीकेशन उसी का करना है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, पता नहीं कहाँ पर क्या आ जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। अब ये लॉ क्या है, तुम पहले ये नोट करो, मैं ये तुम्हें रियल में समझाता हूँ क्या है। राइट हैंडेड स्क्रू, स्क्रू दो टाइप के होते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड स्क्रू होते हैं और एक राइट हैंडेड। राइट हैंडेड स्क्रू वो होते हैं जब हम उन्हें एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, क्या घुमाएं बच्चे, तो वो बाहर की तरफ निकल कर आते हैं, एडवांस होते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैं अगर इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, किससे, स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है, तो ये किसकी तरफ आएगा, बाहर की तरफ निकल कर आएगा, ठीक है। किधर आएगा ये, देखो ऐसे घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, किधर आ रहा है ये, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इसको यूज़ किया, इस मेथड को यूज़ किया क्या करने के लिए, राइट हैंड थंब रूल लगाने के, मतलब उन्होंने कहा कि अपने राइट हैंडेड स्क्रू को, ठीक है, उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है, जो उसका सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या रखो, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, जैसे कि तुमने राइट हैंड थंब रूल में कंसीडर किया था। तो उन्होंने कहा जब तुम ऐसा रखोगे सेंस ऑफ रोटेशन, मैं इस स्क्रू को अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है, जब ऐसा सेंस ऑफ रोटेशन रखोगे, देखो तो ये किधर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, मतलब फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, ये किधर आ रहा है, बाहर को आ रहा है, इसका मतलब ये आउटवर्ड एडवांस हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो तुमने देखा जब मैंने इसे क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये बाहर को एडवांस होने लगा, ठीक है, ठीक, ये आया, देखो
मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। तो यही मतलब हुआ 2 की तरफ। तो ये किधर एडवांस होगा, बाहर की तरफ। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, 2 वेक्टर्स, ठीक है। एन कैप बोल सकते हो या ए क्रॉस बी बोल सकते हो। तो बिल्कुल सिमिलर रूल है, मिलता जुलता, बस स्क्रू की हेल्प से हमने उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसको हमने ये तो लिखा, देखो, इफ राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड फ्रॉम टू सेकेंड वेक्टर। अब फर्स्ट वेक्टर अगर ए है तो ए से बी की तरफ, क्लियर हो गया। थ्रो किस में, अब ये बात भी शर्त है, ये देखो, थ्रो अ स्मॉल एंगल, मतलब स्मॉल एंगल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। हम एंगल ऐसे भी तो घुमा सकते थे, ए से बी, ये भी तो माना जाता, बट दिस इज अ लार्ज एंगल। अगर आपने ऐसे घुमा दिया ए से बी, तब आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या घुमाना है, स्मॉल एंगल को फॉलो करना है, विच इज थीटा, ठीक है। तब उस कंडीशन में डायरेक्शन इन विच स्क्रू क्या होगा, एडवांस, मतलब मोशन करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। बस इसे ध्यान रखना है, अप्लाई वही करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बेटा बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात आती है, वहाँ भी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर भी वही रखा है, ऑर्डर भी क्या रखा है, वही। क्या था पहला, वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। वो उसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, जो भी होता था, यहाँ भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना, वहाँ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर, जो भी आएगा। वहाँ पर 2 पोजीशन वेक्टर का क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 किसका करेंगे, पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो सीक्वेंस सेम लेंथ से एनर्जी मिलती है हमें, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आगे ऐसे बढ़ना है। तो सबसे पहले ये कौन सा लॉ है बेटा, बोलो, एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। सबसे पहले ये चीज़, ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ उन्होंने कह दी, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलती जुलती, कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे मान लिया कभी तुमने पार्टी की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो करते हो, हर बंदे को मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसका क्या कर रहे हो तुम, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ भी होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ भी होगा, और किसके साथ होगा, सी के साथ। बस इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मतलब एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव में क्या, आप जैसे नॉर्मल क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। ए प्लस बी है और ये सी प्लस क्या है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ए प्लस ए क्रॉस सी और प्लस क्या, ए क्रॉस डी, ठीक है। मतलब दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस क्या, डी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव कौन, एक प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ी थी, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ में पढ़ी थी बात। और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, जबकि एडिशन एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अब उसमें पढ़ते नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है हमें, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब खुद से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, खुद से क्या करना है। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा, और साथ में क्या आएगा, थीटा कितना होगा बच्चों, 0 होगा, ये तो होगा। और उसके बाद क्या आता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है, तुम लोग भी ना। अब ये क्या चीज़ है बेटा, 0, ये ठीक है क्या जो मैंने लिखा, तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक होगा, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक होगा। लेकिन तुम्हें ये पता है 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, तुमने तो 0 लिख दिया, ठीक है। तो इसे पता है क्या लिखोगे, 0 वेक्टर मीन्स नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा, नल और क्या, 0 वेक्टर,
ठीक है, उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं हम। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने इस पर एक एग्जाम्पल लिया होगा, वहाँ पर देखा होगा क्या लिया था बेटा, यूनिट वेक्टर के टर्म में एग्जाम्पल लिखे था, क्या होगा 1 1 और साइन क्या 0 और साथ में क्या, ये भी क्या होगा 0। ठीक है, चाहे आप क्या कर दो J क्रॉस और क्या कर दो K क्रॉस K। क्लियर हो गया? देखो बिल्कुल वही फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, ये हेल्प करता है हमें एक तरीके से पढ़ना। ठीक है, कुछ चीज़ें खुद ध्यान आने लगती हैं, डिफरेंस भी इमेजिन होने लगता है। ठीक है, करो नोट। थोड़े दिन बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बस ये इम्तिहान की ज़्यादा घड़ी है कि इस टाइम को हमने अगर कोप अप कर लिया तो हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। चलो लिखो तुम अभी। देखो कल परसों तो इन लोगों की क्लास नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा 1 घंटे। शाम को आ सकते हो परसों? हो अवेलेबल? नहीं, अगर अवेलेबल हो तो मुझे कॉल करके आना। ठीक है, मुझे कॉल करना तुम 4 से 5, मेरा 12th है, 5:30 तक, 5:30 बजे आना, लेकिन कॉल करके। ठीक है, संडे। अगर मैं हुआ तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना 5:30 बजे कॉल करना परसों को। और देखो थोड़े दिन ना इन्जॉयमेंट छोड़ना पड़ेगा। जैसे अब भाई ईद पहले होती थी 3 दिन की, अब हमारे लिए नहीं होती है, हमारे लिए होती है 1 दिन की, और 1 दिन में भी कुछ घंटे की। कुछ घंटे मतलब शाम तक, शाम को फ्रेश होकर पढ़ने बैठना भाई। अगली ईद मेडिकल कॉलेज में मनानी है, समझे, ताकि मेरा घर वाले इंतज़ार करते हो कि हाँ बेटा आ रहा होगा, हो सकता है उसका एग्ज़ाम हो। वो लाइफ ही अलग होती है। और ऐसी मनाओ ज़बरदस्ती, इन्जॉयमेंट खुद जनरेट कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। एसी क्यों नहीं चलाया तुम लोगों ने आज? ठंडक वो वाली चला दो, पीछे वाली, थोड़ी सी देर मौसम अच्छा हो जाए। कंबल लेके आते ना तुम। शाहनवाज बहुत अच्छा बच्चा है वैसे, ग्रैब करता है चीज़ें, लेकिन ख़राब कर लेगा। ऐसा आने दो उसके, तो मैं बताता हूँ उसको सही से। अच्छा चलो, तब भी कोई बात सही नहीं यार, हम थोड़ी बहुत मक्कारी कर सकते हैं। मान लिया हम किसी रियासत में जन्म लिया है हमने, हाँ, समझे कि भाई जो हमारा पूरा एम्पायर है, माँ बाप क्या छोड़ गए हैं, पूरा एम्पायर, कि भाई सिर्फ हमारे क्या पगड़ी बननी है, उत्तराधिकारी घोषित हो गए जिस दिन, उस दिन से राजा हैं, तो सही है यार। पता चला है अगर पापा बंद कर दें पैसे देने तो खाने पीने के मानदे हो जाएंगे, समझ गए? तो वो एक दिन नहीं, आज नहीं कल करेंगे बेटा, दिन सबके आते हैं। अब कब आते हैं पता है? जैसे तब तुम्हारी शादी हो जाएगी, पापा पैसे देना बंद कर देंगे, फिर वो क्यों देंगे तुम्हें? ठीक है, शादी से पहले तक बर्दाश्त करते रहेंगे, वो भी ऐसे नहीं फ्री में, बहुत नालतियाँ पड़ती हैं। ठीक है, पड़ोसियों का एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो देखो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। वो नहीं तुमने सुना है, शर्मा जी की बेटी देख कहाँ पहुँच गई और तू देख क्या कर रहा। तो तुम्हारे पड़ोस में शर्मा जी नहीं रहते होंगे, गुप्ता जी और कोई रहता होगा। अच्छा, कुछ लोगों को शर्म भी नहीं आती, उनको कोई एग्जाम्पल दे दो, उन्होंने कहा यार हम तो हैं ही। गलत बात है यार, ज़िंदगी का मकसद समझो, मकसद नहीं भूलना है। चले, टाइम क्या हुआ है देखना जरा। हाँ भाई, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी कौन सी आनी चाहिए? डॉट प्रोडक्ट में कौन सी आई थी? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट।
ठीक है चलो। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, एंगल क्या हो गया भाई? इसमें क्या हुआ था बेटा एंगल 0, उसमें क्या हो गया 90। कोई भी दो वेक्टर चूज कर लूंगा भाई, क्या कर लूंगा? दो वेक्टर चूज कर लूंगा जिनके बीच में एंगल क्या ले लूंगा मैं? क्या करना चाहिए बेटा? ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का और साइन 90, और साथ में क्या आना चाहिए? एन कैप आना चाहिए। एन साइन 90 इज 1। ठीक है, तो बेटा क्या आ गया? ए बी एन कैप। क्यों भाई? क्लियर हो गया? अब जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है। अब मुझे दो वेक्टर दिखाने पड़ेंगे, उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो बेटा देखो ज़रा, ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये क्या है? वेक्टर बी, जो आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर। मैं तो रूल तो वही लगाऊंगा, राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड रखूंगा और सेकंड की डायरेक्शन में मेरी फिंगर क्या हो जानी चाहिए? मुड़ जानी चाहिए। तो इसका मतलब मेरी डायरेक्शन क्या आएगी? आउटवर्ड आएगी। क्या आएगी? अब मैं इसको आउटवर्ड बोल दूं एन कैप को, ठीक है, या मैं बोल दूं अगर मेरी ये एक्सिस कौन सी है और ये कौन सी है बेटा, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो एन कैप क्या होगा? जेड एक्सिस कहलाऊंगा, जब ये ऐसा होगा तब। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा कि एन कैप जो है वो कैसा है? बोलो बेटा आउटवर्ड है। मैं सिंबल बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम सिंबल में लिख लेना, दिस इज अ सिंबल फॉर पेज के ऊपर आउटवर्ड, एंड ये किसके लिए होता है? इनवर्ड के लिए। ये मैग्नेटिज्म में बहुत यूज होगा। क्लियर? अब बात आती है कि ये आउटवर्ड हो गया, फिर मैंने तुमसे बोला था कि मैं क्या लूंगा बच्चे? एग्जाम्पल लूंगा दो यूनिट वेक्टर के जो आपस में अब क्या है, मैंने क्या लिए? आई कैप क्रॉस क्या? ठीक है, तो बेटा इधर कौन है? इधर कौन है? जे कैप। तो इधर कौन होगा? के कैप। ठीक है, अब तुम्हें एक बात और पता चल गई, एन कैप ही कौन है? अब इस कंडीशन में मैंने कह दिया कि भाई मेरी जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो तो के कैप होता है। तुमने कहा हमने उस डायरेक्शन को एन कैप माना है, तो वो के कैप ही तो हुआ। वो क्या हुआ? तो इस कंडीशन में मैं जब सॉल्व करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या, और साथ में क्या लिखूंगा? साइन 90 लिखूंगा बेटा, और साथ में क्या लगाऊंगा? एन कैप। और एन कैप को इस कंडीशन में मैं क्या लिख दूंगा? कोई दिक्कत नहीं। तो आई कैप क्रॉस क्या बेटा इज इक्वल टू वॉट? के कैप के बराबर हो गया। मैं चाहूं तो ये फर्स्ट है और ये कौन है? मैं चाहूं तो बेटा जे क्रॉस क्या कर सकता हूं? आई कर सकता, है ना? अब जे क्रॉस आई देखो जरा, 1 इंटू 1 इंटू क्या, जो भी इसकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन मैं देखूंगा वहां पर क्या है, ठीक है, देखूं फर्स्ट वेक्टर अब कौन है बेटा? बी। अब मुझे किधर घुमानी पड़ेगी फिंगर? ए की तरफ। फर्स्ट राइट हैंड रखा, इनवर्ड, क्या? इनवर्ड। मैं इनवर्ड बोल दूं, ठीक है, दिस इज इनवर्ड। अब इस इनवर्ड डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोला था? आउटवर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? कौन सा? क्यों करूंगा बेटा? क्योंकि वो निगेटिव कौन सी एक्सिस है? निगेटिव जेड एक्सिस है। कौन है बेटा? तो मुझे यहाँ पर मेरी जो डायरेक्शन ऑफ जे क्रॉस आई आ रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रही है। इसका मतलब मैं उसकी डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? अब मैं वो एन कैप वैन कैप नहीं लिख रहा बार बार। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? कौन आया? तो यार लॉजिकली फाइंड कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? लॉजिकली फाइंड कर, ठीक है। अब हो सकता है किसी किसी को हाथ घुमाना सिंपल वे में नहीं आता, जैसे हाथ ऐसे रखना होता है तो कैसे रखते हैं सब? कुछ लोग ऐसे रखते हैं, यही नहीं बहुत लोग, ठीक है, तो उस पर ही नहीं दे रहा एग्जाम। तो भाई हो सकता है वो हाथ घुमाना भूल जाए, तो तुम पता है क्या कर लेना, इसके लिए हम एक ट्रिक थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, मतलब एक मेथड जो हमें डायरेक्ट चीज़ें दे देता है। देखो इसको क्या मान लेना बेटा, इसको क्या और इसको क्या। जब तुम क्लॉकवाइज चलो, जब तुम, तो इस डायरेक्शन को क्या चूज कर लेना? पॉजिटिव चूज कर लेना। दिखाऊं मैं तो आई क्रॉस जे कैसे चले? क्लॉकवाइज।
आएगा कौन, थर्ड वाला जो बचा हुआ है, लेकिन आएगा किसका, प्लस का। किसका आएगा, आई क्रॉस जे प्लस क्या, के का, प्लस क्या आ गया। और जब तुम क्या चलोगे, जे क्रॉस क्या आई, तो बेटा तुम ऑप्ट कर लेना क्या, नेगेटिव। क्या ऑप्ट कर लेना, नेगेटिव। देखो दूसरा एग्जाम्पल, देखो बेटा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस क्या मिला, माइनस का क्या आ गया। अब तुम्हें ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, तुम क्या कर दोगे, तुम इसे हर जगह डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो बेटा, प्लेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो मैं अदर एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखे, तीसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने मैं मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब तुम अपने आप से लिखना जरा। थर्ड में मैंने कहा जे क्रॉस के, बोलो जे कहां दिख रहा है, इधर ही तो जा रहे हो। तीसरा मिलेगा, किसका मिलेगा, तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू वॉट, आ गया लिखना। अब इसका रिवर्स ले लो, के क्रॉस क्या, चलो देखो, के बेटा दिस ना, इधर ही तो जाना पड़ रहा है, के क्रॉस जे किसका, माइनस, माइनस आई। फिर मैं कुछ भी ले लूं, मैं के क्रॉस आई ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैप। बताओ क्या करूं इसमें, देख के खुद बताओ। के क्रॉस आई है बेटा, प्लस जे का, प्लस का जे, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं। इवन रूल भी भाई देखो क्या लिखा है, 2 पोजीशन वेक्टर है आई जे की फॉर्म, किसकी फॉर्म में। अब मुझे उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मैंने कहा किसका यूज करूंगा, डिटर्मिनेंट। भाई कोई चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता दूंगा ऐसे प्रोसीड होगी, तुम कर लोगे। तो डिटर्मिनेंट का पहले तो हर मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंबल होता है। भाई प्लस करते हो तो प्लस लिखते हो, नेगेटिव का अलग, ठीक है, ऑपरेटर होते हैं सबके, मल्टीप्लिकेशन का अलग। तो बेटा हमने बात की ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले सिंबल जो यूज़ करते हैं, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, 2 लाइंस, एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये, 2 लाइन हो गई, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारे पास ये रो कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, सबको पता है रो क्या है, जैसे तुम बैठे हो ये रो ही तो है। और कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल जो होते हैं ऐसे होते हैं, इन्हें कॉलम कहते हैं। कॉलम ये होते हैं किसमें, रूम में। कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। तो 3 रो हो गई, ठीक है, और 3 क्या होगा बेटा, कॉलम हो गए। अब ये कॉलम और रो समझ आ गए, इनका मुझे कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं इन्हें रब कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम ध्यान रखना, अब मेरे पास 3 रो अवेलेबल है। सबसे पहला काम, पहली रो में मैं आई जे के लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटा, आई जे के, ठीक है। तो मैंने पहली रो में क्या लिखा, आई जे और क्या, के, समझ गया ना। दूसरी रो में जो पहले वेक्टर के क्या हैं बेटा, कोफिशिएंट, कौन कौन है, y1 और, लिख दिए। दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के क्या है, कौन कौन है बेटा, y2 और क्या, z2, x2 y2 z2। बस ऐसे लिखना आ गया। पहले में आई जे के, दूसरे में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, तीसरे में दूसरे वेक्टर, खत्म बात। अब मैं इसे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ बेटा देखो, मुझे जो वेक्टर फॉर्म लिखनी है भाई, क्या लिखनी है बेटा, और वेक्टर हमेशा आई जे के की फॉर्म में आएगा, जबकि स्केलर नहीं आया था, डॉट प्रोडक्ट, वहाँ पर आई जे के नहीं आया था, यहाँ आएगा आई जे के, और आई जे के को कोफिशिएंट आएंगे। तो मुझे वो 2 ही चीज़ें लिखनी है। तो पहले मैं लिखूंगा आई के कोफिशिएंट, किसके बेटा, आई के। फिर मैं लिखूंगा जे के कोफिशिएंट, फिर मैं लिखूंगा के कोफिशिएंट, ये, ठीक है। अब जब मैं ये कोफिशिएंट लिखूंगा तो मैंने सेपरेट करूंगा प्लस माइनस प्लस, ये बात ध्यान रखनी है। तो मुझे जो कोफिशिएंट्स आने हैं वो प्लस माइनस प्लस आने, क्लियर। और यहाँ पर ब्रैकेट में सब में क्या आना है, माइनस आना। पहले ये कर लो, ठीक है। एक सॉल्यूशन का तरीका है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस 2ab।
वैसे ही है, पहला कोफिशिएंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा क्या, और तीनों ब्रैकेट में इतना कर लिया। अब लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। जब तुम पहला लिखो इसके तो इसको हिडन कर देना। कौन बचा, कौन बचा बेटा, ये बचा, यही तो बचा। तो पहले ये लिखना, लिखो आई के कोफिशिएंट। लिखते टाइम आई को हिडन करना है, बाकी को लिखना है। क्या लिखना है, y1 z2। क्लियर हो गया। फिर इस दूसरा कौन आएगा, माइनस y2 z। क्लियर हो गया बेटा। यही फॉर्मेट हर एक में ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बार जब तुम लिखोगे तो किसको भूलोगे, अब तुम j को हिडन कर दो, ऐसे चलो x1 z2, x1 z2, ठीक है। चलो बेटा x2, क्लियर हो गई मेरी बात, x2 z, है ना। फिर किसको लिखना है, क्या करोगे, x1 y2, x1 y2, फिर x2 y1। अब ये तुम्हें याद कैसे रहेगा, ये तुम्हें याद कैसे रहेगा, तो तुम्हें याद रखने के लिए पहले को मार्क करके दिखा देना, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है इसका, ऊपर से नीचे, नीचे से, ठीक है। यही फॉलो करते हुए चलना है जो पहले में फॉलो किया है। बस पहले में आई लिखना है तो आई को हिडन कर देना कॉलम को, जे के लिखने है तो जे को हिडन कर देना, के को लिखना है तो के को हिडन। खत्म हो गई बात, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, बस इतनी सी बात थी। करुण होता है बेस इंटू क्या, हाइट। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये तुमने 11th में भी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन किसी ने बताया नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया, और जबकि वो अप्रोच क्या है हमारी, डायरेक्ट हमें कुछ पर लगा पाएंगे कुछ पर नहीं। हाइट क्या होती है बेटा, ये होती है एरिया बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया भाई, ए हो गया। हाइट कैसे निकालोगे भाई, वो गिवन नहीं है। इस ट्राइंगल में OCD में क्या बता रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बेटा, बोलो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज, h अपॉन कितना, b। h कितना आ गया, b साइन थीटा। जब भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और साइन आया b साइन थीटा। ये कौन होता है बेटा, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब पैरेललोग्राम किससे मिलकर बना होता है, क्यों भाई, दो ट्राइंगल से। तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 1/2 क्या कर दोगे, बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट करोगे तो वही आएगा, क्या आएगा बेटा, यही फॉर्मूला। तो इसका मतलब 1/2 क्या कर दोगे, ए क्रॉस बी कर दो। तो तुम्हें क्या क्या निकालना, मुझसे क्या बोला बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा बच्चों, बोलो, ए क्रॉस। और ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से निकलता है, सबको पता है। अब डिटर्मिनेंट क्या होती है कि जो पहली रो है उसमें आई जे के लिख लेते हो, क्या लिख लेते हो, आई जे और क्या के, ठीक है। दूसरी रो में क्या लिखते हो बेटा, पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट 2 -3 और क्या 1, और फिर तीसरी रो में 2 1 -1। ये तो सबको लिखना आता है। फिर वही कहानी कि हमें पहले कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं, तो जो पहली ब्रैकेट है, ठीक है, वो आई के कोएफिशिएंट की होती है, दूसरी ब्रैकेट है वो किसकी कोएफिशिएंट की होती है, जे के कोएफिशिएंट की होती है। सबके बीच में क्या आता है बेटा, माइनस आता है। और फिर उसके बाद क्या होती है, तीसरी ब्रैकेट जो होती है वो किसके कोएफिशिएंट की होती है, के कोएफिशिएंट्स की। हाँ देखो, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों फाइंड करना है, तुम्हें पता है कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड होता है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तभी तो मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहली बात
हमें आई, जे और के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। आई का कोफिशिएंट कैसा आता है? प्लस, माइनस और कैसा बेटा? प्लस, ये ध्यान रखना है। और सारे ब्रैकेट में क्या आता है? ये सबको पता है, ठीक है। अब यार आई के कोफिशिएंट लिखने के लिए उसके कॉलम को हेडिंग कर देते हैं। और चलते कैसे हमेशा? कैसे चलते हैं बेटा? इस टाइप से, ऊपर से नीचे जाना है और फिर नीचे से। अब इसका प्रोडक्ट करो, 3 × 1 = 3 प्लस 3 आएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना आएगा बेटा? फिर इसके कोफिशिएंट -2, क्लियर। फिर उसके बाद 2 प्लस का है ना। फिर उसके बाद बेटा इसको एडिंग करोगे 2, और फिर उसके बाद -6 और ये -6 लिख लो, चलो क्लियर हो गया। अब तुम्हें ये a क्रॉस b की वैल्यू देगा, बताओ कितनी होगी बेटा? दिस इज 2i कैप, और ये कितना है? देखो माइनस कितना हो गया? 4 बेटा, प्लस, और आगे चलो माइनस प्लस होगा बेटा, ये 8 हो गया, तो ये क्या हो गया? प्लस 8k। ये आया क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या आया? यहां तक तुमने कोशिश कर ली होगी। अब इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए बेटा? बोलो। इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, पहला आंसर क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिख दे रहे हैं, चलो। हमारा पहला पार्ट है बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का। अब तुम्हें ये पता है पूरी फिजिक्स में कभी भी अगर आईजेके की फॉर्म में कोई वेक्टर हो, चाहे कोई क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसका अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, वो 3D जो पोजीशन वेक्टर था उसका निकलता था। पहले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दूसरे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और तीसरे के, स्टैंड हटाओ ये, ठीक है, तीसरे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बेटा पहला कौन है? बोलो 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा कौन है? प्लस कितना? बताओ सॉल्व करके कितना है? √84। बेटा इसको लिख देते हैं, जब कोई यूनिट नहीं देती है, स्क्वायर यूनिट। अगर मान लिया इन दोनों वेक्टर्स की यूनिट दी गई होती, जैसे मीटर पहले की, दूसरे की मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख देते, ठीक है। स्क्वायर यूनिट का मतलब है जो भी यूनिट दी है उसका क्या? स्क्वायर। भाई एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है। ये आ गया पहला निकल कर। फिर उसके बाद क्या बोले? एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करते हो बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका हाफ इसके मैग्नीट्यूड का, तो ये लिख दोगे। अब 84 का तुम चाहो तो रूट निकाल लेना, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब 2 आंसर आ गए पहले वाले। इस पे चलो, यूनिट वेक्टर क्या? अब यूनिट वेक्टर तो यार कोई भी, किसी का भी यूनिट वेक्टर हो, क्या? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन। अब यार ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं बेटा? तो यूनिट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो निकाला था, चाहे तुम फॉर्मूले की फॉर्म में, और वैसे तुम सोच कर भी चलो कि होता क्या है आखिर, ठीक है। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, जो भी हो, चाहे दुनिया में कोई भी वेक्टर हो, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी, ठीक है। अब यार ये तुम फाइंड कर चुके हो बेटा, ठीक है। देखकर बताओ मुझे जरा कितना था? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8, यही तो था बेटा। और मैग्नीट्यूड तुमने अभी निकाला था, रूट क्या था? 84। ये भी शायद हो गया होगा कुछ लोगों से, ठीक है। अब देखो यहीं से रेशियो क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ता है, बच्चों का लेवल क्या होने लगता है? डाउन। अब उन जिनसे नहीं हुआ उन्हें क्या करना है भाई? सिर्फ रिवीजन ही तो करना है। प्रैक्टिस ही क्या करती है? मेक्स अ मैन परफेक्ट। वुमेन्स के लिए तो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? वुमेन्स आर इनबॉर्न परफेक्ट। वो क्या होती हैं? इनबॉर्न परफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब इनबॉर्न वुमेन परफेक्ट होती हैं तभी किसी मैन को कुछ सिखा पाती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। हाँ, अरे उसके आगे पन्ना आ गया। अब बेटा ये तुम्हें पता चल गया, अब तुम जरा क्वेश्चन को पढ़ो और अपने आप से डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें क्या फाइंड करना है। ये बहुत ज़रूरी है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। देखो सबसे मेन चीज़ तुमने ये पढ़ा था बेटा, देखो ये कौन था? वेक्टर ए, और ये कौन था?
वेक्टर बी, और जब तुम उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते थे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते थे तो वो क्या आती थी, परपेंडिकुलर। तो हमने लिखवाया भी था ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड ए क्रॉस, मैंने लिखा था यूनिट वेक्टर और क्रॉस डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड बी लाइज, मतलब उन दोनों के परपेंडिकुलर होता। तो एक बात उन्होंने जो ये बोली कि यार वेक्टर, हमें ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू क्या, ए और बी के, तो एन कैप ही तो निकालना है भाई, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर है नहीं है बेटा, आउटवर्ड है। तो इनडायरेक्ट वे में कह दिया एन कैप निकालो, या क्या कह दिया, इस चीज़ को समझो ज़रा, ये लैंग्वेज क्या है। अच्छा ये बताओ इस डायरेक्शन में कौन आया है बेटा, ए क्रॉस बी, ठीक है। पेन देना ज़रा, मेरा मार्कर ऊपर रह गया। देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये बात कह दी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कह दिया कि इधर एन कैप है, ये बोल दो, या ये बोल दो कि ए क्रॉस बी है इधर, बात एक ही है बेटा, क्योंकि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मैं जब तुमसे बोलूं कि यार ए क्रॉस बी इधर है, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करो, इसका मतलब मैं वही तो यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं जो उसके पैरेलल है, जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो एन कैप बोल दिया मैंने क्या बोल दिया, सिर्फ क्या चीज़ है, अल्फाज बदले, क्या बदले हैं, जज्बात वही हैं, समझ गया। तो इन चीज़ों को समझो कि दो बात तरीके से कह दूं, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करो, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है, तो यही तो ए क्रॉस बी है। तो बस बात वही है बेटा, वो वर्ड्स बदल के तुमसे बोलते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा ये आंसर मिल गया यूनिट वेक्टर फाइंड करते ही। अब इस पर आ जाओ, ठीक है। सिर्फ मैंने ये बोला कि बेटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, सबको दिख रही है। मैंने कहा एक वेक्टर सी है जो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, जो इस डायरेक्शन में, तो मैंने कहा दिया सी भी इधर लाई कर रहा है भाई। अब सी का मैग्नीट्यूड अलग दे दिया, सी का मैग्नीट्यूड अलग दे दिया, तो भाई जाहिर सी बात है उसका मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कितना है, ए क्रॉस बी का कितना आता, √84, मतलब 9 पॉइंट समथिंग, एंड सी इज 4, सी क्या है बेटा, इसका मतलब उससे थोड़ा छोटा है। तो मैंने उस वेक्टर को बना दिया, लेकिन बनाया किधर, जिधर क्या कौन है, ए क्रॉस बी है भाई, डायरेक्शन तो सेम है। तो तुम इस सी कैप को, सी वेक्टर सी को क्या लिखोगे बेटा, किसी भी वेक्टर को जब लिखते हो तो उसके पास दो ही चीजें बताते हो, एक क्या बताते हो, एक मैग्नीट्यूड और एक, अब मैग्नीट्यूड तो ये रहा, और डायरेक्शन कौन सी है, जो एन कैप की है या जो ए क्रॉस बी की है, तो इसका मतलब है मैं इसे सी एन कैप लिख सकता हूं, ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, अब इस चीज को कुछ नहीं, बड़े हल्के से इमेजिन करो, कोई दिक्कत आ रही क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है और जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन में लाई कर रहा है ये कह दो, या उसके पैरेलल लाई कर रहा है ये कह दो, बात तो वही है। तो मैं सी कैप बोलता था उसकी डायरेक्शन, लेकिन मैंने मुझसे कह दिया गया कि उसकी डायरेक्शन जो है एन कैप की डायरेक्शन में है, मतलब जो ए क्रॉस बी की है, ठीक है। तो मैं इसके जगह क्या रख सकता हूं, जैसे मैंने ये पहले भी क्वेश्चन कराए थे, एक वेक्टर सी फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 7 मीटर है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, तुमने 7 लिखा और आई कैप लगा दिया। अब वो जिसके लॉन्ग लगा रहा है उसी का तो यूनिट वेक्टर यूज करोगे, तो वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल लाई कर रहा है, तो उसका यूनिट वेक्टर कौन है, तो तुमने वो डायरेक्शन बता दी उससे, ठीक है। तो वेक्टर क्या मिल गया बेटा तुम्हें, सी, वेक्टर सी इज व्हाट, सी सी कैप एंड सी एन कैप, एन कैप ये रहा तुम्हारा। अब सी दिया है तुम्हें कितना, और एन कैप दिया है बेटा कितना, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस कितना 8k कैप अपॉन कितना √84। अब चाहो तो तुम कट कर लेना इसे, √42 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, नहीं कितना आ जाएगा 4, इसे कट करोगे तो कितना आएगा 4 2 4 21, ये आंसर हो गया। √21 क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आगे अब कोई दिक्कत नहीं, अब तुम पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। आगे क्या दिया बेटा, अब जब तुम्हें इतना आ गया तो ये तो भी पता कर लोगे तुम। उन्होंने ये बोला
कि ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा और अच्छा सा लेवल राइज करा दे। ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या करना है, वेक्टर सी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वेक्टर सी खुद एक वेक्टर, फिर डिटर्मिनेंट की मदद लेनी पड़ेगी। फिर किसकी मदद, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए कॉपी किया जा रहा है बार बार कि एक ही चीज़ से हमें ये ऑलरेडी नोन है बेटा, ये ऑलरेडी नोन है, इसको तुम चाहो तो डी मान लो, तुम कुछ भी मान सकते हो। तो इसका मतलब है अब जो आगे की प्रोसेस है वो ये कहती है, कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर बताओ, दिस इज थर्ड था और ये सेकंड था, ये बेटा सेकंड था, ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, और हम कर रहे हैं अब कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में पहला कौन है, वेक्टर सी, उसकी वैल्यू बता दो जरा वहां से, 2i कैप प्लस, और बेटा दूसरा वेक्टर कौन है जिसको मैं लेट कर सकता हूं चाहूं तो, वेक्टर डी, कौन है वो, वेक्टर ए क्रॉस, और वेक्टर ए क्रॉस बी तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या है बेटा, 2i कैप प्लस 8k। अब तुम्हें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता क्या, आता है ना भाई, तो तुम सी क्रॉस क्या करोगे बच्चे, डी। अब सी क्रॉस डी करोगे तो सी का वही कहानी पहले रो में बेटा बोलो, आई जे के, इसका कॉफिशिएंट ये नहीं है तो फिर इसके कॉफिशिएंट खत्म, बाकी वही कहानी। क्या पहले क्या करने होते हैं, आई के कॉफिशिएंट, फिर जे के कॉफिशिएंट, और फिर क्या, के कॉफिशिएंट, ठीक है, के कॉफिशिएंट। अब बताओ बेटा, आई को हिडन कर दो, 8 माइनस 16 माइनस 0, बेटा इधर 8 माइनस 2, बता दो जरा, 8 आई कैप माइनस कितना बेटा, और 6 के कैप, 6, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जब तुम ये लेवल राइज कर लोगे फिर बचेगा ही क्या, फिर सिर्फ प्रैक्टिस बचेगी, तुम इसको जितना रिटेन कर लो उतना परफेक्शन आएगा। भाई क्वेश्चन दिए होंगे शीट में, तुमने जब लगाने की कोशिश की होगी तो वही तो एप्लीकेशन हुए होंगे 9, और लगभग 60-70% तो तुम्हारे ऑलरेडी करे हुए होंगे, ठीक है। तो बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस है। देखो बेटा, उनका इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज दिस इज गिवन, क्या है, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है बेटा। इसका मतलब कौन दिया है, ए क्रॉस बी, या चाहो तो उसे क्या लिख लेना, ए बी साइन थीटा, क्या लिख लेना, ए बी साइन थीटा। तो आपको ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है बेटा, ए बी साइन थीटा इज 8। अब साथ साथ दो बातें और दी गई हैं, ए का भी मैग्नीट्यूड दिया है, बी का भी, कितना कितना बेटा, 2 इंटू 5, 5 2 क्या हो गया ये 10, तो साइन थीटा क्या हो गया भाई 10 इंटू 8, साइन थीटा इज 8। बेटा कट कर लो 4, और ये क्या साइन थीटा नहीं मिल गया भाई, कितना मिला बेटा बोलो 4/5, क्लियर है। अब कुछ नहीं यार, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर तुम देखो तुम्हें ए बी गिवन है, तुम्हें बी बी गिवन है, तुम्हें चाहिए कॉस थीटा, और तुम्हें हमेशा से पता है यार अगर कॉस थीटा मुझे गिवन है कहीं पर भी, साइन थीटा गिवन है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल लगा के कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो क्या ये क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। तो बेस कितना आया बेटा, बेस आया 525 माइनस 16 और 9 का रूट कितना 3, तो इससे हमने कॉस थीटा निकाला बेस अपॉन 3 कितना, खत्म आंसर, ठीक है। तो इंटू 3 क्या कितना आ गया आंसर 6 आ गया। और सुनो, अब तुम कहोगे हम तो नहीं निकालेंगे ऐसे, भाई तुम्हारी मर्जी, मैं थोड़ी ना मना कर सकता हूँ। तो क्या तुम ऐसे निकाल सकते हो बेटा कि जैसे तुमने कहा कि भाई ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? ये होता है ए बी साइन थीटा, सबको पता है ना? अब साइन थीटा को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ठीक है, साइन थीटा ऐसे लिख सकते हो बेटा, तुम्हें पता है ये मैग्नीट्यूड इसके बराबर, इसका मतलब इसका स्क्वायर भी तो इसके क्या होगा भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे हम? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और साइन स्क्वायर क्या? थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और एक स्टेप खा जाओ बीच में, क्या कर जाओ? खा जाओ ऐसे। बेटा देखो, ये जो है इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो है। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? ए बी का क्या और क्या मिलेगा? ए बी कॉस, एक ही बात है यार, इसको मल्टीप्लाई करो, सब पे स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर कर दिया। ये क्या होता है बेटा? ए बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी लिख सकता हूं। ये क्या है बेटा? मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या पूछा है? डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये चाहिए। इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ, इसे क्या ले आ रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ। और उसका क्या है बेटा यहाँ पर? बोलो, स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको मैं किधर ले जा रहा हूँ? राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ? ए बी का माइनस का, वो इधर आकर ये उधर जाकर माइनस का हो गया। ए क्रॉस कितना बेटा? बी का क्या? ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा जा सकता है भाई? ए डॉट बी तो पूछा है, तो तुम इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू, उसका क्या ले लोगे? रूट ले लोगे। क्या ले लोगे? उससे भी आंसर वही आएगा। देखो जरा, ए बी 5 टू द कितना है बेटा? 10, 100 हो गया। इसका कितना है? 8, 100 और 8 64, 36, 36 का आंसर क्या है तुम्हारा? अब मैंने ये क्यों कराया? हो सकता है वो कभी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दे दें ऐसे ही। क्या दे दें? कि यार डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है बेटा? वो ऐसे पूछ लेंगे, राइट दिस कितना? ए बी का स्क्वायर और कितना बेटा? ए क्रॉस बी का स्क्वायर, और ऊपर से क्या लगा दें? 4 ऑब्जेक्टिव बना कर दे दें। क्या बना कर दे दें? तब भी तो बस वही है कि अगर मान लिया उस क्वेश्चन को मैं किसी और तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, भले ही मैं ऐसे ही करूँगा, लेकिन वो मुझे एक कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो वैसी भी प्रॉपर्टी बना के दे सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वॉट। तो मुझे जब प्रोसीड करना आता होगा तभी तो करूँगा। ठीक है, क्यों होगा 90 डिग्री? हाँ, क्या बोलो? देखो ये बोलो, साइन 90 कहाँ आ रहा है बेटा? डॉट प्रोडक्ट 90 के कॉस आएगा ना। देखो पूरी बात सोचो, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तुम चलो यार इसको क्या मान लो बेटा? वेक्टर सी मान लो। ये जो वेक्टर सी होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। कंफर्म हो गया? अब वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी बेटा ये ले लो। वेक्टर कौन? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? आउटवर्ड, यही तो है। अब वो इसके भी परपेंडिकुलर है, और अब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इसको सी मान के कर रहे हैं। ए सी क्या बेटा? ए के और सी के बीच कितना एंगल है? और ए और बी के बीच भी 90 था। किसी का पूछ लें वो, तो मैं यहाँ पर cos 90 रखूँगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? आसान, बस ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल चीज़ें कि यार मुझसे पूछा क्या है। उनका ए क्रॉस बी का वेक्टर कोई ना कोई मिलेगा ही, उसका डॉट प्रोडक्ट। अब उन दोनों के बीच एंगल,
अब ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखा होता तुमने एकदम जज नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते बेटा? तो उसको एक तीसरा वेक्टर मान लिया करो सी। सी मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसके या इसके बीच और क्या एंगल है, सी के और ए के बीच, चाहे सी और बी के बीच 90। तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 90 तो लिखूंगा। अब दूसरा बता दो बताओ भी। उसी चीज को घुमा दिया, क्या बताओ? देखो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तीनों को क्या बना दो, सेम प्लेन में, कोई भी एंगल ले लो बी, ठीक है बेटा। ये जो है ना, जब तुमने इसको सी माना था, इसको ये किधर था, ये प्लेन में नहीं था, ये कैसा था बेटा, आउटवर्ड का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब मैं सी बना रहा हूं तो तीनों क्या आ गए, क्या बोले वो, बी क्रॉस सी करो, बी क्रॉस सी किधर आएगा, बी क्रॉस सी को क्या बोल दो, ये किधर आएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू, क्या आएगा, बी क्रॉस सी को क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बी एंड सी आर प्रेजेंट, विच इज आउटवर्ड। आ रहा है? अब क्या कह रहे हैं कि तुमने से बेटा डी बोला है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या लिखना है, ए डी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, देख लो ना भाई 90, क्या है 90, और कॉस 90 क्या होता है, सिर्फ देखो बेसिक इमेजिनेशन जो रियल में है वो हमें फील करना है। सब बातें उन्होंने बोली नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में बोली हैं, तुम जज कर पाओ बस। कोप्लेनर उन्होंने खुद का, तुम्हें प्लेन में ही तो बनाने थे भाई, फिर उनका इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसको दिखाना था, तुमने दिखा दिया आउटवर्ड। अब क्रॉस प्रोडक्ट दिखाते ही पता चल गया इनके बीच एंगल कितना है, खुद आंसर आ रहा है, खुद क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। करो अब ऐसा ही तो होता है, देखो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, उनके एप्लीकेशन जब तक नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आए हैं, ये भी छोटी बातें। अब मान लिया मैं भी ना कराऊँ, तुम भी मत करो ये क्वेश्चन, और मैं दे दूँ एग्ज़ाम में, भाई वही नहीं आएगा, वहीं से कॉन्फिडेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिलो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं पूरा पढ़ाऊँगा एक एक चीज़, ठीक है, तुम्हें सोचना भी सिखाऊँगा, ठीक है। जो हम रोज़ क्लास करेंगे उसमें ये नहीं कि मैं सॉल्व कर दूँ क्वेश्चन, पहले तुमसे कराऊंगा, तुम्हारी कितनी स्पीड है, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। सोचना बहुत ज़रूरी है बैठ कर यार। रिटन लो भाई, सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब इसको करना कोई बड़ी बात नहीं, जो वो बोल रहे हैं बस उस चीज़ को पहचानना सीखो। क्या बोल रहे हैं बेटा, a प्लस बी प्लस सी, जब भी वेक्टर, अब तुम कैसे जज किया करो यार, a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब जब वेक्टर आई जे की फॉर्म में लिखे हों, आई जे की फॉर्म में लिखे हों तो आई वाले आई के साथ, बी जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ ऐड हो जाते हैं, तुम्हें खुद पता चलेगा।
नाउ बेटा व्हाट दिस ए बी सी को बेटा वेक्टर डी मान लो, क्या मान लो, डी। अब वेक्टर डी क्या हो गया बेटा बता दो जरा, 1 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 3i कैप, आगे बोलो, बोलो बेटा जे कितना 3j 0 हो गया, ये बताओ बेटा कितना 3 के 4 के 7 के 12 के कितना -5 क्या के कैप, ये मिल गया ABC, इसको मैंने डी लेट कर लिया है, इसको मैंने क्या लेट कर लिया है बेटा A क्रॉस B, क्या, अब A क्रॉस B तो मतलब ये और ये किसकी मदद से लोगे, A क्रॉस B, भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड लगाओगे, बताओ जरा A क्रॉस B, आई जे के क्या बेटा आई जे के और पहले के कोफिशिएंट 1 2 3 और दूसरे के -1 +1 और +4, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप माइनस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ, है ना, क्या बेटा बताओ जरा क्या आएगा 8 माइनस इधर बताओ 4 -3 +3, ये बताओ 1 -2 कितना कितना आया बेटा ये 5 और -7j कैप और 3k कैप, ये A क्रॉस B है, उसको D माना है, इसको क्या मान लो बेटा E मान लो। अब फाइनली तुमसे कहा कि आपको क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन किस किस के बीच, इसके और इसके, इसको आपने क्या माना है E के, और तुम एंगल ज़्यादातर अच्छे से जो फाइंड आउट करते हो वो डॉट प्रोडक्ट करके कर पाते हो, क्या कर पाते हो बेटा, तो D वेक्टर डॉट E वेक्टर क्या होता है डी कॉस थीटा, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखा करो कॉस थीटा इज व्हाट, बताओ किस किस के बीच है बेटा ई डी डॉट ई अपॉन डी। अब डी का मैग्नीट्यूड यहां से फाइंड करो, क्या बेटा यहां से डी का मैग्नीट्यूड बताओ जरा यार भाई, आई जे की फॉर्म में मैंने क्या कहा था 3D पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या करते हैं बेटा बोलो 3 का स्क्वायर प्लस क्या, और वो तो 0 है, 25 और 9 कितना हुआ 25 और 9 34, इस पे देखो ये कौन है बच्चे ई का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 25 9 34 और 49 कितना 49, ठीक है 50 83 कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, सही से कैलकुलेशन करो 49 83। अब तुम्हें ये भी पता चल गया डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हो, कोफिशिएंट्स का क्या करते हो मल्टीप्लिकेशन, 5 3 इंटू 5 प्लस जे का कोफिशिएंट है ही नहीं वहां पर, तो 7 इंटू -7 इंटू 0, ठीक है, प्लस कितना बेटा 3 इंटू -5 3 इंटू -5, ठीक, अपॉन, ठीक है, बताओ ये रूट 34 रूट कितना 83, ये कितना आया 15, ये 15 माइनस का कितना 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, थीटा कितना आ गया बेटा 90। कितना अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहलाएगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है, ये टफ पार्ट आ गया, क्या आ गया, अब हमारी इस लेवल की प्रैक्टिस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कर देंगे गलत कर देंगे, जबकि उसमें कुछ नहीं, भाई एक लेवल ही तो है क्वेश्चन का, उन्होंने 2-3 चीज़ें इंसर्ट कर दी, डॉट प्रोडक्ट भी लगवा लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगवा लिया और एडिशन भी लगवा लिया, तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में इंसर्ट कर। अब ऐसा आ गया वहाँ पर क्वेश्चन बड़ा देखकर तो वैसे ही बच्चा फैल जाता है, तो टाइम क्या रह जाता है फिर कम रह जाता है।